नाज़रीन, आईजी हाउस में शहनाइयाँ गुजवाने का एजाज़ हासिल करने वाला गुलाम नबी मेमन क्या अब आईजी हाउस का सिर्फ चंद रोज़ का मेहमान बन गया है? ये मेरा दावा नहीं और न ही मेरे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही की कोई अपनी रिपोर्ट है, कोई अपनी इतला है। ये इतला तो खुद आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के अपने इंतहाई करीबी रुफका और ख़ास तौर से उन चंद सहाफ़ियों ने दी है जो जिन्हें आईजी सिंध का बहुत ज़्यादा क़ुर्ब हासिल है, जिनमें से एक ऐसा सहाफ़ी भी शामिल है जिन्हें खुद पुलिस वाले जो है आईजी सिंध का तर्जुमान कहते हैं। ये उनका दावा है कि सिंध पुलिस के आईजी अब 15 दिनों के मेहमान हैं, यानी 15 दिनों में जो है 20 दिनों में उनका तबादला होने जा रहा है। ये दावा उन सहाफ़ियों का है और ख़ुद आईजी सिंध के करीबी रफ़का का है। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम जो है वो सिंध पुलिस के जो है फॉरेंसिक डिवीज़न में जो बहुत बड़ा एक घपला किया गया है, यानी कि 140 की मजमूई नफरी में से 92 अफसरान ऐसे हैं जो कि जाली तरीके से जो है बग़ैर किसी कोर्सेस के कांस्टेबल से एएसआई से सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर और डीएसपी तक बनने में कामयाब हो गए। उनकी हकीकत एक अदालती हुक्म के ज़रिए आया हो चुकी है। उस पर भी प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में हम वेस्ट पुलिस हेडक्वार्टर के आरआई मोहसिन पर भी बात करेंगे और प्रोग्राम के एंड पर जो है फिर मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर कराची के एक सहाफ़ी से जो हमारी बातचीत हुई उस पर भी बात करेंगे। हम वसाख्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। नाजरीन, मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम द अवामी शो। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन, जिन्हें पाकिस्तान बनने के बाद से, यानी जब से ये आईजी हाउस जो है वजूद में आया है, सिंध पुलिस का जो आईजी हाउस है, इन्हें ये एजाज़ हासिल है कि इन्होंने आईजी हाउस में शहनाइयाँ बजा दी, आईजी हाउस में शादी की तकरीब रखी। इन्हें ये एजाज़ हासिल है आईजी हाउस में जो है शादी की तकरीब रखने का। अब यही जो आईजी हाउस कहते हैं कि गुलाम नबी मेमन के लिए जो है वो अजनबी बनने जा रहा है, यानी इनके दरो दीवार जो है वो आईजी सिंध से जो है वो बेगानगी इख्तियार करने जा रहे हैं, दूरियां इख्तियार करने जा रहे हैं। और ये दावा जो है ये ना तो मेरा है न ही मेरी नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने ये कोई रिपोर्ट भिजवाई है। ये इतला खुद आईजी की जानिब से फैलाई गई है। आईजी सिंध जो है खुद इस इतला के, इस ब्रेकिंग न्यूज़ के जो है वो सोर्स वो खुद बताए जाते हैं, क्योंकि उनके करीबी रफ़का ने खुद आईजी सिंध को कोड करते हुए ये कहा है कि आईजी सिंध का कहना है कि वो अब 2 हफ्तों के मेहमान हैं। यही बात जो है खुद उन सहाफ़ियों ने भी कही है जो कि आईजी सिंध के बहुत करीबी समझे जाते हैं और आईजी की रिक्वेस्ट, आईजी की फरमाइश, आईजी की दरख्वास्त पर ही जो है वो पिछले दिनों जो है वो उन्हें सक्खर लाड़काना भिजवाया गया था, जहां पर कच्चे के डाकुओं के खिलाफ एक ऑपरेशन चल रहा है। और उस ऑपरेशन को कवरेज करने के लिए कि वहां पर पुलिस की बहादुरी, पुलिस की कारकर्दगी और डाकुओं के खिलाफ जिस किस्म का भी ऑपरेशन है उसे चार चांद लगाने के लिए जो है इन्हीं सहाफ़ियों की खिदमत हासिल की गई। तो इन्हें जो है आईजी सिंध ने जो है वहाँ भिजवाया था। उस ग्रुप में शामिल बाज़ सहाफ़ी जो कि आईजी के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं या उन्हें आईजी का बहुत ज़्यादा कर्ब हासिल है, उनमें से एक तो ऐसा है जिससे खुद पुलिस के बड़े अफसरान भी जो है वो आईजी का अनऑफिशियल तर्जुमान ख्याल करते हैं। यानी इन पुलिस अफसरों का कहना है कि आईजी सिंध जब खुद कुछ कहना चाहता है तो वो उस अपने तर्जुमान के ज़रिए जो है वो सोशल मीडिया में अपना वो पैगाम जो है वो शद व मत के साथ नशर करवा देता है। ये खुद पुलिस के बड़े अफसरों का ये दावा है। तो उस सहाफ़ी ने भी ये कह दिया है कि आईजी सिंध जो है अब सिर्फ
2 हफ्ते के मेहमान हैं और उन्होंने कहा है सहाफ़ियों से कि अगर तुम लोगों को कोई छोटा-मोटा काम हो तो मुझसे कहें, मैं आप लोगों का ये काम अभी इस वक्त करने की पोजीशन में हूँ, लेकिन 2 हफ्ते बाद शायद फिर मैं किसी कांस्टेबल का भी जो है वो ट्रांसफ़र करने की पोजीशन में नहीं होऊंगा। तो अब देखना ये है कि ये जो सहाफ़ी हजरात हैं वो आईजी सिंध से किस किस्म का काम करवाने में कामयाब होते हैं। आया कोई एसएचओ लगवाते हैं या कोई डीएसपी लगवाते हैं, क्योंकि आईजी जो है वो एसएसपी को पोस्ट करने की पोजीशन में नहीं है। वो बहुत ज़्यादा जो है वो डीएसपीज की तो पोस्टिंग कर सकते हैं कराची या अंदरून सिंध। एसएचओस की पोस्टिंग में भी जो है मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आईजी सिंध को मुश्किलात या दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी आईजी सिंध की ताज़ा तरीन इत्तलाहात कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन जो है वो 2 हफ्ते के मेहमान हैं। ये मेरा दावा नहीं है, ना ही मेरे नुमाइंदा खसूसी का। मैं बार बार नाज़रीन आप लोग को ये याद दहानी करवा रहा हूँ, बतला रहा हूँ कि ये मेरी इत्तला नहीं है, ये सिर्फ खुद आईजी सिंध इस खबर के सोर्स हैं, ये खुद वो खबर फैला रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो ये खबर क्यों फैलाना चाहते हैं। आया वो ये मालूम करना चाहते हैं कि उनके ट्रांसफ़र की इस इत्तला से कौन दुखी होता है, कौन रंजीदा होता है, किसे अफसोस हो रहा है और कौन जो है वो खुश हो रहा है। ये मालूम करने के लिए उन्होंने ये तुरप का पत्ता फेंका है, या फिर मुझे इस किस्म की खबर दानिस्ता पहुंचाई गई ताकि मैं उसे अपने प्रोग्राम की जीनत बनाऊं। दिलों का हाल तो खुदा जानता है, लेकिन ये खबर इस तरीके से मुझ तक पहुंचाई गई है और ख़बर को अमानत समझ कर नाज़रीन मैं आप लोगों तक ये पहुंचा रहा हूँ कि ये आईजी सिंध कहते हैं कि मैं अब सिर्फ 2 हफ्तों का मेहमान हूँ। 2 हफ्ते बाद यहाँ कौन सिंध पुलिस का नया सरपंच बनने जा रहा है, इसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं। अजीज़ कबल प्रोग्राम के अगली खबर की जानिब बढ़ूं। जिन लोगों अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब चाहते हैं कि हक़ व सदाकत का सफ़र इसी तरीके से जारी हो सके, चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। एक बहुत बड़ा घपला जो है वो सिंध पुलिस के जो है फॉरेंसिक डिवीज़न में जो है पिछले 23 बरसों से चल रहा है। यानी कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऑर्डर जारी किया था कि तमाम जो पुलिस वाले हैं उनकी एक ही सीनियरिटी होगी, यानी कि किसी की अलग सीनियरिटी नहीं होगी, लेकिन उस ऑर्डर पर जो है फॉरेंसिक डिवीज़न में आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। अब जब सिंध हाई कोर्ट में जो है इन्हीं के एक सब इंस्पेक्टर हैं इम्तियाज़ ईसानी जब अपना फरियाद लेकर गए तो फिर वहाँ से वही ऑर्डर दोबारा जारी हुआ कि 2016 में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था उसका आखिर इतलाक जो है पुलिस के इस अहम तरीन फॉरेंसिक डिवीज़न पर क्यों नहीं किया गया। हुक्म दिया गया आईजी को कि वो इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक इस पर अमल दरामद करे, लेकिन हमारे नुमाइंदा खसूसी अमराज राई ने रिपोर्ट दी है कि अब हाई कोर्ट के वाज़ा अहकामात के बावजूद जो है अब सिंध पुलिस जो है इसमें डंडी मार रही है और यहाँ पर उन्होंने फिर एक कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है। खुद एडिशनल आईजी क्राइम ब्रांच मुनीर शेख सीनियर की सरबराही में, इसमें डीआईजी आमिर फारूक की क्राइम ब्रांच के मेंबर हैं, इसी तरीके से एआईजी फाइनेंस है और एआईजी फॉरेंसिक है और सब इंस्पेक्टर सिराज बुखारी को ख़ास तौर से इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। अब ये मामला है क्या? मामला यह है कि इस में जो है कोई 140 की नफरी है टोटल ये फॉरेंसिक डिवीज़न में। फॉरेंसिक डिवीज़न के 3 दफातर हैं। हेडक्वार्टर इसका जो है वो गार्डन पुलिस साउथ में है और बाकी 2 दफातर जो हैं वो इनके जो है एक हैदराबाद में और एक लड़काना में है। इन्हीं में जो है खुद इसका क्राइम सीन की जो इंचार्ज है वो एसपी है नसीम पवर आरा। पूरे सिंध पुलिस की जो क्राइम सीन की इंचार्ज को एआईजी है, ये खुद है एसएसपी है नसीम पवर आरा। अब इस 140 में से जो है तकरीबन 92 पुलिस वाले ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ टर्न जो है उनको प्रमोट कर दिया गया है, यानी इन्होंने कोई एक भी कोर्स नहीं किया है प्रमोशन का, ये क्वालिफाई नहीं करते हैं अगले प्रमोशन के, लेकिन इन्हें चोर रास्ते से जो है वो प्रमोट कर दिया गया है। जिसमें से कोई 60 के करीब तो कांस्टेबल हैं, जिसमें से आधे 2010 के भर्ती और आधे 2003 के हैं। इन्हें एएसआई बना दिया गया, यानी कि वो कांस्टेबल जिन्होंने ना A1 किया है ना B1 किया है ना उन्होंने लोअर किया हुआ है,
यानी कि ये वो कोर्सेज हैं कि जो एक भर्ती होने वाले रैंक रूट को जो है कांस्टेबल बनाने के लिए जो कोर्स ज़रूरी होता है वो होता है A1 B1, इन्होंने वो भी नहीं किया है। उसके बाद जो है वो हेड कांस्टेबल बनने के लिए जो कोर्स होता है लोअर, इन्होंने वो भी नहीं किया। उसके बावजूद इन्हें जो है वो ASI बना दिया गया, यानी कि यहाँ पर कानून की, पुलिस रूल्स की धज्जियां बिखेर दी गई। यही हाल जो है वो ASI का है। ASI को जो है वो सब इंस्पेक्टर बना दिया गया, सब इंस्पेक्टर को जो है वो इंस्पेक्टर बना दिया गया। इंस्पेक्टर के लिए अपर कोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, वो नहीं किया गया। इंस्पेक्टर गैर कानूनी बने, उन इंस्पेक्टरों में से 2 को जो है वो DSP भी बना दिया गया। साबिका IG मुश्ताक महर के दौर में शाहिद खान और सब इंस्पेक्टर निज़ाकत बलोच, ये दोनों जो है ये DSP बन चुके हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप तस्वीरें इनकी देख रहे हैं। अब बाकी जो 48 पुलिस वाले हैं वो लावारिस हैं। 23 बरसों से जो जहां पर है वहीं पर है। सिपाही सिपाही है, ASI ASI है, हेड कांस्टेबल, कोई आगे प्रमोट हुआ ही नहीं, किसी ने उनको पूछा नहीं, क्योंकि उन्होंने रोकड़ा किसी को नहीं दिया, उनकी कोई अप्रोच नहीं, उनकी कोई सिफारिश नहीं, तो वो आगे न बढ़ सके। अब ये बाकियों को तो जो है वो उन्होंने प्रमोट करके वहां पहुंचा दिया। अब हाई कोर्ट का ये हुक्म है कि भाई ये सेपरेट सीनियरिटी को ख़त्म किया जाए, यानी कि यूनिक एक ही सीनियरिटी सब क्यों नहीं चाहिए, यानी जो जिसका ज़िला है वो उनकी सीनियरिटी वहाँ भिजवाई जाए। ये हुक्म है खुद फोरेंसिक डिवीज़न में तैनात ये 140 पुलिस वालों के लिए। अब जब इनको जिनको ये 92 को प्रमोट कर चुके हैं, जिसमें DSP बन चुके हैं, इनके अगर सीनियरिटियाँ इनकी मुतल्लिका इज़्ला में भिजवा दी जाएगी तो उससे फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये फिर अपने असल रैंक में वापस आ जाएंगे, क्योंकि इनकी सीनियरिटियाँ नीचे चली जाएगी। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। लेकिन अब 2016 के अंदर जो है उस वक्त के IG AD ख्वाजा का जो हुक्म था सेपरेट सीनियरिटी का, उस पर जो है इस फोरेंसिक डिवीज़न में जो है अमल दरामद नहीं करवाया गया था, जिसकी वजह से जो है ये 92 पुलिस वाले जो है ये बिला किसी कोर्सेज के जो है ये आगे प्रमोट कर दिए गए। अब ये जो सब इंस्पेक्टर है सिराज बुखारी, जिसकी तस्वीर आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिराज बुखारी ही इस वक्त मास्टर माइंड है। अपने कुलीग को जो कि आउट ऑफ टर्न प्रमोट हो चुके हैं उनको बचाने के लिए ये ख़ास तौर से जो है इन्हें कमेटी में शामिल किया गया है कि ये इन तमाम को जो है रिवॉर्ड होने से बचाना चाहते। एक तरीके से जो है ये अब हाई कोर्ट के हुक्म की जो है ये वायलेशन करने के लिए सब इंस्पेक्टर, मुबैन तौर पर सब इंस्पेक्टर सिराज बुखारी को उस कमेटी में शामिल किया गया है ताकि इसको मज़ीद डिले किया जा सके और इनके प्रमोशन के राह में जो है, जो इनको रिवर्शन अभी होने जा रही है, इसके राह में जो है वो रोड़े अटका रहे हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। सब इंस्पेक्टर अयाज सिद्दीकी, जो कि एक ज़माने में बड़ी चैम्पियन थे, ये खुद क्राइम सीन यूनिट के, लेकिन कहते हैं कि वो अपनी ही खातून SSP नसीम पवर आरा, जो कि क्राइम सीन यूनिट की सरबराह हैं, SSP है, उनसे कुछ उनकी तू मैमे हो गई लेन देन के मामले में, जिसके बाद कहते हैं कि उन्होंने वहाँ से उन्हें इंतहाई रुस्वा करके जो है उस दफ्तर से निकाल कर खुद DIG क्राइम के दफ्तर के बाहर जो है अर्दली बनाकर उन्हें संतरी ड्यूटी भी उनसे 1 माह तक लेते रहे और उसके बाद जो है उन्हें वहाँ से 9-2-11 कर दिया। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए। अब देखना यह है कि ये जो फोरेंसिक डिवीज़न के जो पुलिस वाले हैं, इनके खिलाफ जो है हाई कोर्ट अपने जारी करदा हुक्मनामे पर जो है पुलिस से अमल दरामद करवाने में कामयाब होती है, या कि फिर पुलिस जो है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को 23 साल तक वो इल्तिवा में रखने में कामयाब हो चुके थे, आया अब इस ताज़ा तरीन हुक्मनामे को भी जो है वो रद्दी की टोकरी की नज़र करेंगे, या कि उसके रूह के मुताबिक उस पर अमल दरामद करेंगे। ये देखना है कि इस पर आगे चलकर क्या होने जा रहा है। इससे प्रोग्राम के अगले खबर की जाने में चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। एक ये तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, ये है इंस्पेक्टर मोहसिन की, जो कि RI वेस्ट बताए जाते हैं। बहुत सारे पुलिस वालों ने जो है एप्लीकेशनें दी हैं, हमारे चैनल पर भी बहुत सारे इनके खिलाफ जो है वो दरख्वास्तें आ चुकी है। इसने भी
अन्नी मचाई हुई, अंधी मचाई हुई, करप्शन का एक बाजार गर्म है। लेकिन वहाँ के एसएसपी खालिद मखदूमी को इसका शायद इल्म नहीं है। वो एक उसूल परस्त और ईमानदार एसएसपी बताए जाते हैं। अगर उनके इल्म में ये बात आ जाए तो यकीनन जो है वो उनके कान मरोड़ने में यकीनन वो कामयाब हो सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके इल्म में ये बात नहीं है। कहा यह जाता है कि ये जो मोहसिन है ये किसी भी ट्रांसफ़र पर जो है पैसे लिए बगैर किसी को रिलीफ नहीं करते, किसी को फारिग नहीं करते। 3 से 5 हज़ार इनका रेट है, ये लेते हैं। अब ये भी कहा जाता है उन सिपाहियों ने जो है जो इनसे मुतासिर हैं वो उनका बड़े अदब से जो है वो अपने आईजी गुलाम नबी मेमन से उन्होंने दरख्वास्त की कि उन्हें जो है मोहसिन की जालिमाना हथकंडों से बचाएं। उन्होंने ये कहा है कि मोहसिन जो है उन्होंने बहुत सारी शादियां कर रखी हैं तो उनके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। अपने अखराजात पूरी करने के लिए उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जुल्म जो है वो पुलिस लाइन में सज़ा के तौर पे आने वाले पुलिस एहलकारों पर ढाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। रिकॉर्ड तादाद में जो है वो वीज़े पर लोगों को छोड़ भी रहे हैं और कंपनी कमांडरों से भी जो है वो मुंह मांगा बत्ता वसूल कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये जो इंस्पेक्टर है सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक बीटर रहा है, क्योंकि सारी दुनिया को पता है और अभी भी ये खाता चल रहा है। बहुत चालाक और शातिर पुलिस अफसर है। थोड़ा सा प्रेशर इन पर जब आता है तो ये फौरी तौर पर दिल का बहाना करके छुट्टी पर रवानगी कर जाते हैं। ये इल्ज़ाम उनको जो है मुतासरा पुलिस एहलकारों ने लगाए और कहते हैं कि ये बहुत सारे बिल्डिंगों का मालिक है। इनसे इस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर ये बिल्डिंग इन्होंने कहाँ से बनवाए, उसके लिए सरमाया कहाँ से आया। अब कहा जाता है कि एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो ने शिकायतों पर जो है वहाँ से एक कंपनी कमांडर जो इनके थे सब इंस्पेक्टर अमीर को ट्रांसफ़र किया था बतौर सज़ा वहाँ से। लेकिन एडिशनल आईजी का जारी करदा हुक्मनामे को भी जो है इस आरआई जो है इंस्पेक्टर मोहसिन ने रद्दी की टोकरी के नज़र कर दिया और उस आर्डर को खातिर में नहीं ला रहे, क्योंकि ये जो सब इंस्पेक्टर अमीर है ये तो एक तरीके से एटीएम मशीन है हेडक्वार्टर का। ये तमाम तर फरमाइशें जो है अपने आरआई की पूरी करता है। यही वजह है कि इसे जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करता। अब जो मुतासरीन हैं उन्होंने जो है ख़ुद डीआईजी वेस्ट फ़िदा हुसैन मस्तूई और एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो के अलावा ख़ुद एस्टेब्लिशमेंट की जो डीआईजी है आसिम कायम खानी से जो है इस सिलसिले में जो है मुदाखलत करके इस आरआई के ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी करने की हाथ जोड़ कर जो है वो उन्होंने दरख्वास्त की है। नाज़रीन, इजाज़त चाहने से पहले जो है मुल्क की सूरत हाल पर भी कुछ बात हो जानी चाहिए, क्योंकि हालत कुछ ख़राब है। मैंने कराची में जो मेरे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं उनमें से एक को मैंने टेलीफोन किया। मैंने पूछा भाई कि आजकल मुल्क की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। उस सहाफ़ी ने जो है जिसका नाम मैं मेंशन नहीं करूँगा वरना वो आताब में आ सकते हैं, उनका ये कहना है कि भाई मुल्क की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल इस तरीके से है कि मीर जाफ़र जो है वो इस वक्त नंगा नाच रहा है। मीर जाफ़र की हुक्मरानी है। मीर जाफ़र को न कोई रोकने वाला है न कोई टोकने वाला है। वो अंदरूनी और बैरूनी तमाम कुव्वतों के लिए जो है इस वक्त सहूलत कारी का किरदार अदा करके उसने पूरे मुल्क को जो है वो दाव पर लगा दिया है। ये उनका कहना था। फिर मैंने सवाल उनसे दूसरा किया कि ये बताएं कि ये जो सहाफ़ी हैं, एक तो अरशद शरीफ शहीद हो चुके हैं, उसके बाद जो है इमरान रियाज एक बहुत बड़ा नाम है सहाफ़त की दुनिया का, नडर दलेर और सच्चा सहाफ़ी। उसके बाद जो है समी इब्राहिम, ये भी लापता है दो कहीं रूस से। इस पर जो है आप क्या कहते हैं कि इस पर हमारी जो है वो आपकी सहाफ़ी बरादरी जो है उनका रद्द अमल क्या है? मेरा ये सवाल था कि वो हिचकियों से रोने लगे। मैंने कहा भाई कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? उसने यही कहा कि यार हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है बड़ी बेहिस बड़ी बेशर्म है।
میں نے کہا یار یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم بھی اس میں شامل ہو، میں بھی اس میں شامل ہوں؟ کہتے ہیں ہاں آپ تو یہاں پر نہیں ہے لیکن میں یہاں پر ہوں۔ یہ ہماری صحافی بالکل بے حس بے شرم ہو چکی ہے۔ ان کی مثال یا ان کی حالت جو ہے قربانی کے ان جانوروں والی ہو گئی ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن جانور جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا ہے، وہ اپنا چارہ کھانے میں مصروف ہوتا ہے۔ تو یہ حالت جو ہے وہ ہم اس وقت پاکستان کے صحافیوں کی ہو چکی ہے۔ تو میں نے سوال ان سے پوچھا کہ کیا ارشد شریف یا عمران ریاض خان یا پھر سمیع ابراہیم کی طرح کوئی دلیر کوئی ایسا کوئی صحافی بچا پاکستان میں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بدقسمتی سے جو صحافی اس وقت ہیں اس میں غالب اکثریت ان کی ہے جنہیں صحافی کہتے ہوئے مجھے خود شرم آتی ہے۔ انہیں تو چوڑیاں پہننی چاہیے، قلم انہیں ہاتھ میں رکھنے کا کوئی اب حق نہیں ہے۔ وہ صحافی نہیں جو کہ سچ کو سچ نہ کہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کوئی ایک بھی صحافی ایسا نہیں ہے جو کہ سچ کہنے کی طاقت رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ صحافی تو صحافی، یہاں پاکستان میں کوئی ایک بھی ایسا سیاستدان نہیں ہے کہ جو سچ کو سچ کہے، ماں سوائے عمران خان کے، جو کہ اس وقت نڈر ہے، جو کہ سچ کو سچ کہتے ہوئے ذرا بھی نہیں گھبراتا ہے، انتہائی جرات مندی سے سچ کو سچ کہہ رہا ہے۔ یہ ان کا یہ کہنا ہے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ یہ جو عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کس قسم کی اطلاعات آ رہی ہے کہ انہیں جو ہے وہ ان کے ساتھ جنسی درندگی کے معاملات بھی زیر بحث ہیں، اس پر صحافی برادری کا کیا کہنا ہے؟ صحافی جب میں نے یہ سوال کیا پھر وہ جو ہے وہ ہچکیوں سے رونے لگے، کہنے لگے کہ ہم صحافی اس پر بھی جو ہے بے شرمی کا مظاہرہ کریں۔ کہتا ہم تو چلو مرد ہیں، یہاں جو خواتین ہیں صحافی، یعنی کہ ان کا اشارہ تھا خود آسمہ شیرازی کی طرف اور دوسری جو ہے ایک اور خاتون صحافی کی طرف تھا کہ یہ تو سر کو جو ہے وہ دوپٹہ ڈھانپتے ہیں، لیکن انہیں دوسرے خواتین کے سروں سے دوپٹہ سرکانے والے، ان کے کپڑے پھاڑنے والے جو ہے وہ نظر نہیں آتے، نہ یہ ان کے لیے کوئی آواز بلند کرنے کی جرات کر سکتی ہیں۔ یہ پاکستان کی جو خواتین صحافی ہیں یہ بھی جو ہے بے حسی میں ہے، مرد صحافیوں کو بھی جو ہے ان پر سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ یہ بھی ان کا کہنا تھا شد و مت کے ساتھ۔ تو میں نے کہا کچھ اور؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ اور مجھ سے نہ پوچھیں ورنہ میری آزادی جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ہم یہاں پر جو ہے بڑے نپے تلے انداز میں بات اس وقت کر سکتے ہیں، ہر صحافی جو ہے وہ اس وقت نظروں میں ہیں، اور جو ذرا سا بھی جو ہے جرات مندی کا، بہادری کا، دلیری کا مظاہرہ کرتا ہے تو اسے جو ہے ارشد شریف کی طرح سے اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کی دھمکیاں دے دی جاتی ہے۔ یہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ میری جو ہے وہ آج کراچی کے ایک صحافی سے ہوئی۔ جب میری ان سے بات چیت ہو رہی تھی تو اس میں آخر میں اس نے کہا کہ حنیف دمامی تم نے عقل مندی کا فیصلہ کیا، جو تم بہت پہلے جو ہے ملک کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ملک جو ہے اب سچائی کا پرچار کرنے والوں کی جگہ نہیں ہے، یہ ملک جھوٹوں کی ہے، کذابوں کی ہے، منافقت کرنے والوں کی سرزمین بن چکی۔ یہی تو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ اس ملک میں اس وقت جو ہے میر جعفر جو ہے وہ ننگا ناچ رہا ہے، انہیں نہ کوئی روکنے والا آ رہا نہ ہی کوئی ٹوکنے والا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔